कल्पना कीजिए एक ऐसे मैदान की जहां लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हों, जहां तलवारों की आवाज, घोड़ों की टापें, तोपों की गड़गड़ाहट और चीखों से पूरा आसमान कांप उठा हो। एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ युद्ध नहीं हुए बल्कि भारत का भविष्य तय हुआ। यह कहानी है पानीपत की, भारत के इतिहास का वो मैदान जहां 3 बार ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। पहले युद्ध ने मुगल साम्राज्य बनाया, दूसरे युद्ध ने अकबर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया और तीसरे युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के आने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर पानीपत ही क्यों हर बड़ी ताकत इसी मैदान में टकराई? और इन युद्धों में ऐसा क्या हुआ जो आज भी इतिहास के सबसे खतरनाक अध्यायों में गिना जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे 500 साल पुराने भारत में। पानीपत दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित है पानीपत। आज यह एक सामान्य शहर लगता है, लेकिन इतिहास में यह भारत की किस्मत बदलने वाला मैदान था। पुराने समय में जो भी आक्रमणकारी भारत पर हमला करता था, वह उत्तर पश्चिम दिशा से आता था। अफगानिस्तान, काबुल, खैबर दर्रा और फिर सीधा रास्ता दिल्ली की ओर जाता था। दिल्ली उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी थी। जो दिल्ली जीतता वही हिंदुस्तान पर राज करता और दिल्ली पहुंचने से पहले सबसे बड़ा खुला मैदान पड़ता था पानीपत। यहाँ विशाल सेना आसानी से खड़ी हो सकती थी, हाथियों और घोड़ों को जगह मिलती थी, तोपें लगाना आसान था और युद्ध की रणनीति बनाना भी। इसीलिए इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध यहीं लड़े गए। अब समझते हैं पहले पानीपत युद्ध से पहले भारत कैसा था। उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत और उसका अंतिम शक्तिशाली शासक था इब्राहिम लोदी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका घमंड। कई अफगान सरदार उससे नाराज थे, राज्य के अंदर विद्रोह बढ़ रहे थे, लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा था। उधर काबुल में बैठा एक महत्वाकांक्षी शासक भारत पर नजर लगाए बैठा था। उसका नाम था बाबर। बाबर खुद को तैमूर और जेंगिस खान का वंशज मानता था। उसका सपना था हिंदुस्तान पर राज करना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत साल 1526 बाबर अपनी सेना लेकर भारत में घुस चुका था। उसकी सेना छोटी थी, लगभग 12 से 15 हजार सैनिक, लेकिन ये सैनिक बेहद प्रशिक्षित थे और सबसे बड़ी बात, बाबर अपने साथ लाया था बारूद और तोपों की नई तकनीक। भारत में उस समय बड़े स्तर पर तोपों का इस्तेमाल नहीं होता था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास थी लगभग 1 लाख सेना, 1000 युद्ध हाथी। संख्या में लोदी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते, रणनीति से जीते जाते हैं। बाबर की रणनीति, बाबर ने एक नई युद्ध तकनीक अपनाई जिसे तुलुकमा कहा जाता था। उसने सेना को छोटे हिस्से में बांटा, सामने तोपें लगाई और घोड़ों को किनारे पर छिपाया। 21 अप्रैल 1526 सुबह का समय, दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, बाबर की तोपें गरज उठी, इतनी तेज आवाज कि हाथी बेकाबू हो गए। वे अपनी ही सेना को कुचलने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर बाबर के घुड़सवार किनारों में हमला कर रहे थे। कुछ ही घंटों में लोदी की सेना टूटने लगी। आखिरकार इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और यहीं से शुरू हुआ मुगल एम्पायर। इतिहासकार मानते हैं कि अगर बाबर यह युद्ध हार जाता तो शायद मुगल साम्राज्य कभी बनता ही नहीं। बाबर ने दिल्ली जीत ली, लेकिन उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थी। राजपूत शक्तियां मजबूत थी, अफगान सरदार विद्रोह कर रहे थे। फिर बाबर की मृत्यु हो गई और सत्ता आई उसके बेटे हुमायूं के हाथ में, लेकिन हुमायूं उतना मजबूत शासक नहीं था। इसका फायदा उठाया शेर शाह सूरी ने। उसने मुगलों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कुछ समय के लिए मुगल सत्ता खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 मुगल साम्राज्य फिर से वापसी की कोशिश कर रहा था। अकबर तब सिर्फ 13 साल का था। असल सत्ता संभाल रहे थे बैरम खान। उधर एक हिंदू योद्धा तेजी से शक्तिशाली बन रहा था। उसका नाम था हेमू। हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते थे। वह दिल्ली तक पहुंच चुका था। उसने खुद को राजा घोषित कर दिया था। अब मुगलों और हेमू के बीच निर्णायक युद्ध होना तय था। 5 नवंबर 1556 पानीपत का मैदान फिर तैयार था। शुरुआत में हेमू की सेना भारी पड़ रही थी। मुगल सैनिक पीछे हटने लगे।
ऐसा लग रहा था कि मुगल हार जाएंगे, लेकिन तभी एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा। वह बेहोश होकर हाथी पर गिर पड़ा। जैसे ही सेना ने अपने नेता को गिरते देखा, उनका मनोबल टूट गया और युद्ध का रुख बदल गया। मुगलों ने जीत हासिल कर ली। यह जीत अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर वह युद्ध हार जाता तो शायद इतिहास में अकबर का नाम कभी नहीं जाना जाता। दूसरे पानीपत युद्ध के बाद अकबर धीरे धीरे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसने प्रशासन सुधारा, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, राजपूतों से संबंध बनाए और विशाल साम्राज्य खड़ा किया। आज भी अकबर को भारत के महान शासकों में गिना जाता है, लेकिन लगभग 200 साल बाद पानीपत का मैदान एक बार फिर खून से भरने वाला था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अब मुगल कमजोर हो चुके थे। भारत में नई शक्ति उभर रही थी, मराठा एम्पायर। मराठा लगभग पूरे भारत में फैल चुके थे। उधर अफगानिस्तान से आया अहमद शाह दुरानी भारत पर हमला करने पहुंचा। दोनों शक्तियां पानीपत में भिड़ी। यह युद्ध बेहद भयानक था। लाखों सैनिक, भूख, प्यास, बीमारियां। इतिहासकार बताते हैं कि कई सैनिक युद्ध से पहले ही मरने लगे थे। 14 जनवरी 1761 युद्ध शुरू हुआ। घंटों तक तलवारें चलती रही, तोपें गरजती रही, मैदान लाशों से भर गया। आखिरकार मराठों की हार हुई। यह हार इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य कभी पूरी तरह संभल नहीं पाया और इसी कमजोरी का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तीसरे पानीपत युद्ध के बाद भारत पूरी तरह बदल चुका था। मराठा एम्पायर कमजोर हो चुका था, मुगल एम्पायर लगभग खत्म हो चुका था और पूरे भारत में एक मजबूत शक्ति की कमी पैदा हो गई थी। यहाँ से शुरू हुई अंग्रेजों की असली चाल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंग्रेज शुरुआत में भारत पर राज करने नहीं आए थे। ये आए थे सिर्फ व्यापार करने। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई? 1600 में इंग्लैंड की महारानी ने एक कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये लोग मसाले खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे और भारत से व्यापार करके पैसा कमाते थे। धीरे धीरे इन्होंने बंदरगाह बनाए, गोदाम बनाए, अपनी छोटी सेना तैयार की। भारतीय राजाओं को लगा ये सिर्फ व्यापारी हैं, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। ये समझ चुके थे कि भारत अंदर से टूट चुका है, राजा आपस में लड़ रहे हैं, मराठा कमजोर हो चुके थे, मुगल सत्ता खत्म हो रही थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज धीरे धीरे राजनीति में घुसने लगे। बैटल ऑफ प्लासी। अब अंग्रेजों की नजर थी भारत के सबसे अमीर प्रदेश बंगाल पर। उस समय बंगाल बहुत समृद्ध था। यहाँ कपड़ा उद्योग था, व्यापार था, सोना चांदी था। लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने भारतीय नवाबों के खिलाफ साजिश शुरू की। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लेसे, जहां अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का हराया। लेकिन यह जीत सिर्फ युद्ध से नहीं मिली, बल्कि विश्वासघात से मिली। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। यहीं से भारत में अंग्रेज की असली सत्ता शुरू हुई। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारतीय एक हो गए तो उन्हें हराना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने अपनाई डिवाइड एंड रूल नीति, यानी राजाओं को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़ाओ और धीरे धीरे पूरा भारत कब्जे में ले लो। उन्होंने भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल भारतीयों के खिलाफ ही किया। टैक्स बढ़ाए, व्यापार पर कब्जा किया और भारत की संपत्ति इंग्लैंड भेजनी शुरू कर दी। धीरे धीरे व्यापार करने आई कंपनी पूरे भारत के मालिक बन गई। सोचिए, अगर तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा जीत जाते, अगर भारत की शक्तियां आपस में ना लड़ती, तो शायद अंग्रेज कभी भारत पर राज नहीं कर पाते। लेकिन इतिहास बस यही सिखाता है, जब कोई देश अंदर से कमजोर हो जाता है तो बाहरी ताकतें उस पर कब्जा कर लेती हैं। पानीपत का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, वह वो मोड़ था जिसने भारत को गुलामी की तरफ धकेल दिया। तीनों पानीपत युद्धों ने भारत की दिशा बदल दी। पहला युद्ध मुगल साम्राज्य शुरू, दूसरा युद्ध अकबर का उदय, तीसरा युद्ध मराठा शक्ति कमजोर, अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान। यानी पानीपत सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की किस्मत लिखने वाला मैदान था। अगर आपको इतिहास की ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री किस ऐतिहासिक घटना पर देखना चाहेंगे।